ओम शांति। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि एक दिन विश्वकर्मा के लिए भी रखा है, अर्थात जो भी कर्म योगी किसी भी प्रकार का कर्म यज्ञ की सेवा के लिए करते हैं, उन सब का दिन है और मेरी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाबा ने यज्ञ रचा नई सृष्टि की स्थापना के अर्थ, तो सभी मिलकर यज्ञ में जिस जिस प्रकार की सेवा की कर्म योग की आवश्यकता है वो सभी संपन्न कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर स्मृति है कि किसका कार्य है, बाबा का है, तो स्मृति की जो सामर्थ्य होती है तो कर्म करते हुए भी कभी थकावट नहीं होगी। बाबा ने कहा कि देखो, अगर स्मृति में है तो जितना काम कर रहे हैं उससे 4 टाइम्स 4 गुना कर सकेंगे। डबल कमाई तो होती है कर्म योगी की। श्रेष्ठ कर्म है उसका से भाग्य भी बनता है, कमाई होती है, लेकिन अगर साथ साथ योग भी है तो उसमें बुद्धि को समय अनुसार जो निर्णय लेना है, जिस प्रकार के योग्यता की जरूरत है, वो सब इमर्ज होती है। मैंने इस तरह का कर्म योग जो आप लोग करते हैं वो तो नहीं किया है, कारपेंट्री और ये सब, लेकिन शुरू से लेके यज्ञ में, कर्म योग, भंडारे में कई तरह का कर्म योग किया है। और उसके बाद भी कई डिपार्टमेंट्स में कर्म योगी की जीवन व्यतीत की बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ये अनुभव है कि कर्म करते समय योग ज़्यादा रहता है। एक बैठ के योग होता है, उसमें एकाग्रता चाहिए, और कर्म योग में तो क्या चाहिए, स्नेह और स्मृति। बाबा के प्यार में, ब्राह्मण परिवार के प्यार में, और ये स्मृति की किसका कार्य है, सहज भी हो जाता है, खुशी भी बहुत मिलती है और कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कर्म योगी हैं तो शायद जो बुद्धि से काम करने वाले हैं उनका ज़्यादा महत्व है। नहीं, आप लोगों का सभी का बहुत महत्व है, क्योंकि इस सेवा के बिना तो कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकती है। तो इसलिए सदा अपने सम्मान में रहिए, अपनी सेवा को निपुणता से अच्छी तरह सेवा करिए, और यज्ञ के लिए आप लोग बहुत आवश्यक अंग हैं। तो इसलिए मैं अपने दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना भी देती हूँ, और बाबा की तरफ से भी बहुत बहुत आप लोगों के लिए याद प्यार और बाबा की आशीर्वाद भी देती हूँ। ओम शांति।